नहीं बोलूंगा क्योंकि समय खिंचा तक। Acts chapter 2 1-4। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। उधर भी आग की भी जीभें फटती हुई दिखाई दी। ये भी लिखो, ये भी आपको मालूम है, ज्यादा बताने का जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा में आग भी है। ले व्यवस्था 9 का 23 और 24। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होमबलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। यह भी वचन आपको बहुत बार पढ़कर सुनाया, प्रचार भी किया, मालूम है ना आप सबको। जब मिलाप वाले तंबू में मूसा ने जब सारे परमेश्वर का मर्जी के अनुसार पूरा किया, तब परमेश्वर का महिमा आकर मिलाप वाले तंबू को भर दिया और पवित्र स्थान से, परम पवित्र स्थान से आग निकलकर वेदी में जिधर में बलि तैयार किया था उसको जलाया। ये सब देकर लोग जय जयकार किया। लिखो, रोमी 12 का 1-2 पढ़िएगा। रोमी 12 का 1-2, रोमन्स 12:1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अभी से मैं थोड़ा सा ठीक बताऊंगा टाइम लेकर, क्योंकि जो बात कुछ आपको पहले इतना गहराई से नहीं बताया वो बताने जा रहा हूं। इधर में हम देखते हैं मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर का महिमा भर गया और आग वेदी में आकर जलाए। इसी तरह मैं और आप कौन है? परमेश्वर का जीवते मंदिर है। पहला कोरिन्थी 3:16 के अनुसार मैं और आप कौन है? परमेश्वर का जीवते मंदिर। इधर रोमी 12 के 1-2 में लिखा है, हमारा शरीरों को क्या करो? परमेश्वर का जीवता और पावता बलिदान करके चढ़ाओ। मन को सिर्फ नहीं बल्कि शरीरों को। लिखो, मन को सिर्फ नहीं शरीरों को बलिदान करके चढ़ाना है। 19 और 20, पहला कोरिन्थी 6 का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए अपना देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। अभी हमारा देह को एक बलि के तौर पर चढ़ाना है। इसमें किसी को शक सवाल पूछेगा? पूरा क्लियर है ना? हमारा मन को सिर्फ नहीं क्या करना है, हमारा देह को क्या करना है? चढ़ाना है। जितने लोग ये देह को चढ़ाना करके मालूम है, हाथ खड़ा करो। आप सबको मालूम है। अभी देह को कैसा चढ़ाना? ले व्यवस्था पहला अध्याय उसका 3 से पढ़िएगा, 3 से 9 तक। ले व्यवस्था पहला अध्याय इसका 3 से 9 तक देह को कैसा चढ़ाना है। यदि वह गाय बैलों में से होमबलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे, और वह अपना हाथ होमबलि पशु के सिर पर रखे और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा।
तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होमबलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर धरे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरे, और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होमबलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। हाँ। अभी आप ध्यान से, पहले मैंने बताया आपको, बहुत बार प्रचार किया, अभी आपको थोड़ा सा नया भी मिलने जा रहा है, इसे ध्यान से सुनना। पहले बताया हुआ है लेकिन थोड़ा सा और गहराई, जो पहले मैं बताता, मैं अभी कोई चीज आपको पढ़ाते समय में पहले मोटा मोटा पढ़ाता है, फिर उसके बाद उसको और खोलता है, फिर और खोलता है। अभी शरीरों को चढ़ाने के बारे में, अब सखी आराधना के लिए हमारे शरीरों को क्या करना है? चढ़ाना। तो चढ़ाने के बाद हम देखते समय में इस्राएली लोग पहले क्या करते थे, वो जानवरों को ले आता है, उनका पाप उसके ऊपर डराते, फिर उसको बलि करता है। उसको क्या करता है? मारता है। उसको क्या करना है? बलि करना। लिखो, उस वस्तु को क्या करना है? बलि करना है। एक हमको भी हमारा शरीर को क्रूस पर चढ़ाने, गलाती 5:24, गलाती 5:24। पढ़ो। और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, देखिए, जैसा बलि पशु को मारता है उसी मुताबिक मेरा और आपके लिए प्रभु का आज्ञा है, आपका शरीर को क्या करो? क्रूस पर चढ़ाओ। उधर में लिखा हुआ, दोबारा पढ़ो। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के, कलीसिया में जितने लोग हैं सब मसीह यीशु का नहीं है। कलीसिया के लोगों को लिख रहा है, उसमें मसीह यीशु के हैं, वो क्या करना है? शरीर को जीवते बलिदान करके चढ़ाना है। तो इधर में जो मसीह यीशु का, उन्होंने उसको क्या करना है? अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाना। जैसा बलि को, जो जानवर को लाता है उसको बलि करता है, उसको मारता है, उसी मुताबिक हम अब क्या करना है? अपना शरीर को क्या करना है? बोलो, क्रूस पर चढ़ाना है। अपना शरीर को क्रूस पर चढ़ाना। लिखो, तो उसको बलि करना। बलि करने के लिए कौन सा वचन है? गलाती 5:24। अभी बलि करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? बलि तो मारने के बाद, बलि पशु को मारने के बाद नेक्स्ट क्या है? उसका खाल उतारना है। बोलो, जो बोलो, खाल। ओ है लूका 9:23। हाँ, काल उतारना है, लूका 9:23। लिखो, लूका 9:23 के अनुसार क्या करना है? काल उतारना है। लिखो अच्छी तरह से, चाहिए तो मोटा अक्षर से लिख दो या लाल से लिख दो। काल उतारना का मतलब कौन सा है? लूका 9:23। इधर देखिए, हाँ जल्दी, अभी बहुत आपको जल्दी जल्दी करें, आप लोग सुस्ती है, मुझे बहुत आपको बताने का है।
हाँ, इधर देखिए प्रचारक लोग, जल्दी इधर देखें। अब लिखने के लिए इतना टाइम निकाला तो जब एक जानवर का, एक भेड़ का, बकरी का काल उतार दिया, तरसीम बाद में लिखो, काल उतार दिया, फिर उसका रंग, उसका सुंदरता कुछ दिखता है नहीं। इसी मुताबिक जब अपने आप को त्याग दिया तो फिर कुछ भी बताने का नहीं। तो थोड़ा काल उतार दिया, मैं काला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं गोरा हूं, मैं फलाना टाइप हूं, ये क्यों है? काल नहीं उतारता। काल उतारना है लूका 9:23। सब कुछ त्यागना है। अपने आप को जब तक त्यागता नहीं, आपका काल उतरा नहीं। लिखो अभी 6 पर पढ़िएगा, ले व्यवस्था एक अच्छे। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। काल उतारने के बाद टुकड़े टुकड़े करें, लेकिन उसमें आपका तर्जुमा में ये अभी मिटा सकते हैं ना, थोड़ा सा बाकी है, पूरा नहीं है। Cut into his pieces. इसका मतलब लिखो, कट इनटू हिज पीस। हिंदी में टुकड़े टुकड़े करना है। कट इनटू हिज पीसेस का मतलब, इस्राएली लोग इधर देखिए, बताएं, देखिए बाद में आप लिखें, जोड़ जोड़ से अलग करना है। क्या करना है? इधर देखो, नहीं तो फिर आप लोग सवाल, अभी इधर देखो, कट इनटू पीसेस का इधर देखो, अभी उसका हाथ है, हाथ को इधर इधर कट करने के लिए नहीं, बल्कि ये जोड़ को क्या करना, ये हड्डी भी तोड़ना नहीं। जब बलि का, जब उसको वेदी में चढ़ाते समय में कानून है, हड्डी एक भी तोड़ना, इधर में नहीं चलाना, बल्कि क्या करना है, उसको जोड़ जोड़ से अलग करना। ऐसा आप लिखो, कट इनटू हिज पीसेस। इब्रानी बाइबल में, बाकी वगैरह में पूरा मैं खोज करके आपको बताता हूं। जोड़ जोड़ से अलग करना, कट इनटू हिज पीसेस। 23 बोल दिया, टुकड़ा टुकड़ा करना या जोड़ जोड़ अलग करना किसके लिए होगा? शाबाश, गुड, वही है। अलग अलग जोड़ जोड़ अलग करना, लूका 14:26 से 33 तक पढ़ो। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नेव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ त्याग ना दे,
क्या नहीं होगा? छेड़ा नहीं हो सकता। तो बलि पशु को मारना क्या है? हमारे शरीर को क्या करना है? क्रूस पर लटकाना। दूसरा क्या है? चमड़ा उतारना क्या है? अपने आप को त्यागना। दूसरा और तीसरा क्या है? अलग अलग जोड़ से अलग अलग करना। टुकड़ा टुकड़ा करने को आप ऐसे जोड़ से अलग करने का, इसका मतलब क्या है? पति पत्नी बेटा बेटी, उस संबंध को क्या करना है? अलग करना। उसको काट कर टुकड़ा करना नहीं। आप लिखेंगे अच्छी तरह, नहीं तो आप टुकड़ा टुकड़ा करते। आप लोग क्या करें? आपको यही याद है जो मीट दुकान में जाता, उन्होंने बड़ा इतना लंबा कहते हैं। ये जोड़ जोड़ करने के लिए क्या करता है? शार्प नाइफ है। क्या इस्तेमाल करता है? समझा? शार्प नाइफ। क्यों है? नस को क्या करता है? काटता है। बड़ा थोड़ा बड़ा दाग का जरूरत नहीं। एक चाकू, अच्छा शार्प चाकू है तो क्या हो जाता है? कभी कभी वो जोड़ देखना, अभी इधर का करना है तो ऐसा करता है, कहीं इधर में अंदर घुसकर इसको काटता है, फिर इधर काटता है, इधर काटता है, इधर काटता है, दूसरे एक ही काट से निकलता। तो ये काट थोड़ा सा अलग करना है तो टाइम लगता है? आपका जीवन में टाइम लगता है? नहीं 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 नहीं, टाइम होते एक ही मार से होता है। बोलो हैं? बोलो, अभी समझ में आ रहा है? हैं? जोड़ जोड़ अलग करना। तो आप पूरा अपना खुद ही को क्या करना है? त्यागना है। मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन में पहला बार बच्चों को सबको इकट्ठा बुलाकर एक भोजन करने का, इकट्ठा बैठने का पहला बार मैं उसके लिए कोशिश नहीं किया। प्रभु ने आज्ञा दिया, फिनी को भी बुलाओ, इन्हीं को, बच्चों को बुलाओ, आज्ञा दिया। मुझे मालूम है आगे क्या होगा। प्रभु ने आज तक कहीं कन्वेंशन में भी जाएगा तो मेरा पत्नी अपने जगह में, बेटा अपने जगह में, बेटी अपने जगह में, आप बोल सकते किसी जगह में हमें इकट्ठा नहीं रहा। इस बार प्रभु ने बोला बुलाओ उनको, तुम्हारे पास रखो। पहला बार हम लोग शायद कितना सेवा में, अभी भोपाल में किधर भी हम अपना करते थे, क्योंकि जो वचन मैं प्रचार करता हूं पूरा क्या करता है? 100% पहले मेरे जीवन में लागू करता हूं, उसके बाद प्रचार करता है। अभी मैं उनको बुलाया, बैठा इकट्ठा मेरे पास इधर हो, प्रभु ने बुलाया ऐसा करो। मुझे मालूम नहीं नेक्स्ट क्या होगा, शायद यीशु का आमद होगा, मैं इस दुनिया छोड़ के जाने का होगा, मुझे मालूम नहीं। प्रभु ने बोल दिया तो ये पहला बार है हमने शादी होकर। मैंने बोला पिछले दिन बोला, मैं पहले बार मेरा पत्नी का बर्थडे के लिए उनको खाना के लिए ले गया। शादी होकर कितने सालों का पहला बार। फिनी वगैरह सुन लेना, फिनी और बेबी वगैरह सुन लेना। मम्मी बताया आपको? नहीं बताया। बेबी सुना? बेबी किधर है? हाँ, पहले बार हमने आज तक एक दिन भी हमारा शादी का मनाया नहीं। पहले बार मेरा पत्नी को ले जाकर प्रभु ने बोला ले जाओ, ये अगस्त 4 को उनको ले जाकर, मैंने बोला मेरे साथ आओ। पहले बार। अभी मैं क्यों मैं बात अभी बता रहा हूं, पहले मैं किस में लगा हुआ था? एक एक जोड़ को काटने में लगा हुआ था, क्योंकि प्रभु हिंदुस्तान में आग पकड़ना है तो मेरा चमड़ा उतारना है, मुझे जोड़ जोड़ अलग करना, तभी मेरे ऊपर हिंदू स्वर्ग का आग चलेगा। हिंदुस्तान के लिए ऐसा अर्पण करके प्रभु का वेदी में रखकर जलते हुए मैं आपको बता रहा हूं, जैसा इस वचन में लिखा हुआ, जोड़ 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 करके क्या कर दिया। यह बहुत मुश्किल है। पत्नी को अलग करना छोटी बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो आस्ता आस्ता चाकू लगाकर कटते 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 दूर कर दिया। बच्चों को लेकर करते करते दूर कर दिया। क्यों? उनको प्यार नहीं करने के कारण नहीं,
बल्कि कैसा भी हिंदुस्तान के लोगों के लिए स्वर्ग का आग प्रकट करना, शैतान को घुटना में बिठाकर, शैतान की शक्तियों को घुटना में बिठाकर, शैतान की शक्तियों को नाक रगड़ाकर स्वर्ग का शक्ति प्रकट करना। प्रभु ने वो बात को मैं एक नालायक आदमी के द्वारा मेरे अंदर इच्छा था पूरा किया, 100% पूरा किया। मैं इसका मतलब ये नहीं बोलता मैं पूरा सिद्ध हो गया, लेकिन टुकड़ा टुकड़ा करने का में, काल उतारने में मैं आज जल्दी आया। एक चिट्ठी आया, कल आया चिट्ठी। वो चिट्ठी आया, केरला से एक चिट्ठी लिखा है, वो पढ़कर सुनाना था, याद है तो कल पढ़कर सुना सकता हूं। आया, तिरुवल्ला में स्टेज में आकर मुझे मारा हुआ आदमी अभी यीशु का सेवक बन गया। सेवक ने मुझे चिट्ठी लिखा, मैं कल का पढ़कर सुनाऊंगा। क्यों? प्रभु उनके अंदर, अभी बाइबल स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा एड्रेस ढूंढ कर लिखा है। तो चिट्ठी कल आया, कल मैंने तो एड्रेस, पुराना एड्रेस ढूंढ करके, कैसे पूरा एड्रेस भी पुरानी मलयालम में। क्यों? मैं जेल में जाते समय में भी, अदालत में खड़ा होते समय में भी दुश्मनों को प्यार दिया। यह बात उनके अंदर में कार्य करता रहा। तो मैं क्यों उस बात को बताया? कल मैं हो सकता है चिट्ठी लाकर आपको पढ़कर सुनाऊंगा। मैं क्यों बताता हूं? आप लोगों के जीवन में नोटबुक में बहुत है, लेकिन अपना संद को काटा है, जोड़ जोड़ कर काटा है, चमड़ा पूरा उतारा है। जांच कर देखना। देखिए, मैं ये काम अभी नहीं किया, बहुत पहले से करते आ रहा था। करते आकर उधमपुर में रहने वाला मेरा पत्नी को उधर से निकालने के लिए, ताकि वो आशा भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो वो प्रभु अगस्त 4 तारीख को मैंने, प्रभु ने बोला जम्मू का नंबर 1 रेस्टोरेंट में ले जाकर उनको खाना खिलाओ। मैंने अम्मनी को बोला, अम्मनी बोल दिया मुझे जन्मदिन का एक ट्रॉफी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक किया नहीं। तो मैंने बोला जाना है, मुझे मालूम था उन्होंने नहीं जाना। फिर मैंने जाकर एक अच्छा साड़ी खरीद कर दिया, पहला बार है। उसके बाद इधर का टॉप रेस्टोरेंट है जो घूमने वाला, उधर में ले गए। ठीक है, फिर नहीं उधर में लेते, कांचन को भी साथ ले गए। क्यों? प्रभु एक कौन ऑर्डर दिया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऑर्डर दिया, बेटा तुम्हारा पत्नी तुम्हारा सारे आज्ञा को माना, जब तुम टुकड़ा टुकड़ा काटते समय में सहता रहा, अभी उनको आदर देने का समय आ गया। कौन बोला? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उनको मालूम नहीं था। मैं कांचन का गाड़ी है, मैं फौज में रहता हूं, कितना गाड़ी, मैं गाड़ी चला, उनको फ्रंट सीट में बिठा दिया, उनको ऑटो सब फ्रंट में बिठा दिया। जा रहा है, अच्छा दुकान में गया, अच्छा साड़ी जो विश्वासी के योग्य लिया। उसके बाद जाकर, तो आप लोग सोचें इतना पैसा क्यों वेस्ट किया? भाई यीशु मसीह संद काट काट कर कितने लाखों रुपया, लाख करोड़ों उनको मिलने वाला, मैं किसको खर्च किया? सेवा के लिए। लोग पत्नी के लिए, मेरे लिए दिया पूरा, किसके लिए खर्च किया? सेवा के लिए, जमीन खरीदने के लिए। बाचार इतने कितने कितने 500 सेवक लोग कितने कितने जगह में खड़ा हो, कितने कितने जमीन खरीदे, कितने तरह सेवा का। तो प्रभु ने बोला तुम्हारा पत्नी को आदर करो, मेरा मर्जी से नहीं, प्रभु का। तो आप लोग ऐसा करेंगे तो आपको करेंगे करके। मैंने भी कभी नहीं सोचा था प्रभु मुझे ऑर्डर देगा ऐसा। मेरा पत्नी तैयार नहीं है, मैंने बोला जाना पड़ेगा। वो कपड़ा पहनने के लिए तैयार नहीं, मैंने बोला आपको कपड़ा पहनना पड़ेगा, मेरे साथ जाना पड़ेगा। मैंने उनको बोलेंगे साड़ी खरीदना, खाने, तो नहीं मानना था। तो दुकान में गया,
साड़ी ले लिया और उसके बाद खाने के लिए उन्होंने बताया नहीं लाया, तो ऊपर चले गया तो मालूम हो गया अभी मुझे सुनना ही पड़ेगा। मेरे प्यारो, अभी बात ऐसा करने के कारण ऐसा प्रभु आपको करेंगे करके नहीं, लेकिन इसके पहले आस्ता आस्ता जोड़ काटते समय में कितने रोती होगी, कितने दर्द से क्या होती होगी। वो रोती अभी सबके सामने उनको क्या मिल रहा है, आदर मिल रहा है। अपने आप रोती, कितने रात रोती होगी। मैं सिस्टर्स के टीम को लेकर जा रहा है, वो उधमपुर में या दिल्ली में अलग रह रहा है, कभी कुछ पूछता नहीं, कभी कुछ पूछता नहीं। प्रार्थना करते करते क्या कर रहा था, हैं? क्या कर रहा था, जोड़ काट रहा था। मुझे मालूम था ये काटने के बिना हिंदुस्तान के लिए कोई और तरीका नहीं है। अगर शैतान का सिर को मेरे पांव के नीचे कुचलना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों के सामने भी सबसे बड़ा शैतान कल परसों भी आए, कल भी आए, कितनी इधर भी आए, उनको पांव के नीचे रगड़ करते आपसे वचन बता रहा हूं, मेरा खूबी से नहीं, वचन को आप क्या करना है, मानना। अभी आपका जीवन में आने वाला वचन पढ़िए, इब्रानी 4:12, इब्रानी 4:12। ये अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा। इब्रानी 4:12 पढ़े, सब लोग पढ़े पहले इब्रानी 4:12। सब अपना बाइबल नोटबुक करके, अभी मैं आस्था से जाऊंगा, कोई नया बातें आपको सिखाने जा रहा है तो आस्ता आस्ता जाएगा। सब पढ़े इब्रानी 4:12। हाँ, पढ़ लिया, अभी हिंदी में पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, हर एक दो-धारी तलवार से चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके, गांठ गुर्दे को अलग करके वार पार छेदता है। हाँ, गांठ जो मैंने बोला टुकड़ा करना, वो भी इधर में कैसा है, जिधर जोड़ है करके जीव और प्राण। इतना नोट करो, फिर आगे हम जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा प्रार्थना भी करो, ये आपके मन के अंदर अच्छी तरह बैठना है, छोटी बात नहीं है। सोता रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। तभी मेरठ में मैंने शुरू किया, उधर में आ रहा। पहला थिस्सलुनी 5:23। वो मालूम है, लेकिन जल्दी करके जाए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। ये आपका स्पिरिट है, आत्मा। ये आपका प्राण है, सोल। ये आपका शरीर है।
मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें सबसे बड़ा है प्राण या सोल। ये सोल शरीर को शैतान का, ये आपस में जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको बताया, उधर में शुरू किया था, फ्लैश या शारीरिक इच्छा कहां से उत्पन्न हुआ। फ्लैश के लिए हिंदी में कोई भाषा नहीं है, इसलिए मैंने आप सबको बोला कौन सा बात याद करो, फ्लैश। तो पहले मनुष्य को परमेश्वर बनाया, उस मनुष्य के अंदर प्राण, आत्मा और शरीर। तो पहले मनुष्य के अंदर में क्या था? परमेश्वर का स्वरूप भी था, लाइकनेस ऑफ गॉड। तो इस परमेश्वर के स्वरूप के साथ साथ में परमेश्वर के साथ संपर्क करता रहा। जब शैतान आया, हव्वा से बात किया और आदम से बात किया, उनका प्राण से बात किया। उनका प्राण से किसके द्वारा बात किया? शरीर के द्वारा। अभी आप पढ़िएगा उत्पत्ति 3 का 1 से 6 तक पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अभी सब तरह से यीशु के लहू के द्वारा अपना बुद्धि को थोड़ा शुद्ध करो, नहीं तो प्रभाव डालने वाला इधर है। तो अच्छी तरह समझे एदन वाटिका में क्या हुआ है। बहुत लोगों को सिर्फ फल खाया वही बात मालूम है, लेकिन असली में एदन वाटिका में क्या हुआ? पहले आदम का कमांडर कौन था? उनके अंदर का जो परमेश्वर का स्वरूप उनके अंदर वास करता था, वही उनका कमांडर था। क्या हुआ? पहले शैतान ये करने के पहले आदम को चलाने वाला कौन था? उनके अंदर का परमेश्वर का स्वरूप चलाता था। परमेश्वर का स्वरूप ऐसा रहते समय में भी शैतान ने आकर उनका प्राण को जगाना शुरू कर दिया। कैसा? क्या परमेश्वर ने पूरा सारे फल खाने के लिए तुमको अनुमति दिया है या नहीं? कौन सा बात बोलता है? सबसे पहले कौन सा पूछ रहा है? हैं? पढ़ो पहले शैतान ने क्या बोल रहा है। बाद में आपको लिखने के लिए मैं मौका काफी देगा, लिख के आप सवाल पूछे तो मैं आराम से, अभी आप लिखने का जल्दीबाजी ना करें। हाँ। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? देखिए अच्छी तरह समझना, शैतान, ये बात अच्छी तरह सेवक का मन में रहेगा तो तब शैतान आकर इस आत्मिक मनुष्य को ईश्वरत्व को नहीं जगाता,
बल्कि उनका प्राण का बुद्धि को जगा रहा है। उनके प्राण के अंदर में रहा हुआ बुद्धि के ऊपर क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है। इसी मुताबिक शैतान हमेशा किधर आता है? आपका बुद्धि में, प्राण का बुद्धि में। पतरस का किधर आ गया? उन्होंने प्राण का बुद्धि में आया। शैतान किधर शुरू करता है? प्राण का बुद्धि में। हव्वा को क्या कर दिया? प्राण का बुद्धि में। बुद्धि काम करना शुरू किया, अंदर का ईश्वरत्व को उन्होंने परवाह नहीं किया। कौन? हव्वा ने। इस बुद्धि के कारण फिर फल को देखना शुरू किया। उसने अंदर में, उनके अंदर पैदा हुआ शक्ति है फ्लैश। उस समय में उनके अंदर पैदा हुआ शक्ति है फ्लैश। फ्लैश पैदा हुआ तो ये कदम, फ्लैश पैदा हुआ तो क्या कदम हुआ? तो अंदर का शक्ति के जगह में फ्लैश का शक्ति कार्य करना शुरू किया। यह है असली में एदेन वाटिका में हुआ घटना। तो मैं उस भाषा आपको समझाने के लिए, शैतान आकर हव्वा का बुद्धि के साथ इंटरकोर्स किया या बुद्धि के साथ संभोग किया। अपना बुद्धि नहीं, प्राण के साथ संभोग किया हो तो निकला हुआ बच्चा है फ्लैश या शारीरिक इच्छाएं। समझ में आया? तो शैतान ने किसको आकर, किस बात को उनको अच्छा लगा? हव्वा का बुद्धि। शैतान के बारे में भी उधर लिखा है, पहला पद पढ़ो। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, हाँ। उन सब में सर्प धूर्त था। हाँ, ज्यादा धूर्ता था मतलब क्या है? चतुरता, बुद्धि को। तो शैतान इसी मुताबिक बुद्धि को कार्य करते हुए आकर प्राण के अंदर का बुद्धि के साथ क्या किया? संभोग किया। तो कौन निकल आया? फ्लैश। ये बात ये विलियम ब्रैनम, जो जीसस ओनली ग्रुप को मालूम नहीं था, उन्होंने उनके साथ आकर काइन को पैदा करके गया। या जीसस ओनली ग्रुप जो ब्रैनम, विलियम ब्रैनम ग्राम, इधर भी कुछ लोग घूमता है, उन लोग क्या सोचते? काइन किसका पुत्र है? शैतान का पुत्र है करके बोलते हैं। उत्पत्ति में 4वां अध्याय में साफ लिखा है किसका पुत्र है? आदम का पुत्र है, साफ लिखा है। उधर में ब्रैनम को मालूम हो गया कुछ हो गया उधर, लेकिन क्या हुआ करके मालूम नहीं। प्रभु ने उनको वो भेद को क्या नहीं किया। क्या हुआ? मैं ये जो लिखता हूं, ये बोलता हूं, कोई नोटबुक में, कोई बाइबल में, कोई बाइबल कॉलेज में, कोई किताब में आज तक नहीं देखा। आप लोग देखा कहीं? मैंने नहीं देखा, मैं किधर से भी सुना भी नहीं। मैं खुद अकेला प्रभु के कदमों में बैठकर प्रार्थना कर सीखा। इसके अलावा मेरे से सुनकर कोई बोलता है तो बोल, मैं किसी से सुना नहीं। अगर किसी किताब में लिखा है, अपना वॉचमैन नी भी लिखता है, लेकिन असली में उन्होंने असल बात में ऊपर क्या होता है, उधर में आकर लगने से दाहिने बाएं चले जाता है। किधर में फ्लैश कैसा उत्पन्न हुआ उनको वो भेद वॉचमैन नी का जो किताब है उसमें भी नहीं। थोड़ा कुछ बातें उसमें अच्छा मिलता है, लेकिन शैतान आकर बुद्धि, इसी मुताबिक अभी भी सेवकों का सबके बुद्धि के साथ शैतान आकर अभी भी संभोग करके सेवा को बुद्धि का सेवा लेकर चलता है। अभी भी कितने हजारों सेवकों का बुद्धि के साथ कौन आकर संभोग करता है? शैतान आकर संभोग करके कन्वेंशन, प्रीचिंग सब करते। शैतान बोलता है ये मेरा बच्चा गुम रहा है, ये प्रोग्राम मेरा है, ये बाइबल स्कूल मेरा है, ये कलीसिया मेरा है। न खतो न खटो न खटी न मला बाटा।
बड़ा शैतान भी आया है। निकाठाना दादा, ध्यान से रहना। हजारों सेवकों को इसी तरह क्या करता है? हजारों सेवकों का बुद्धि में आकर काम करते हुए सेवा क्या करता है? शैतान बुद्धि में चलाते चलाते रुपया लाकर कार्य करते हुए यीशु का नाम को इसलिए अभी हमने पढ़ा है तलवार आना है। किधर? तलवार, ये कार्य इधर, ये फ्लैश उत्पन्न होने के कारण इधर तलवार चाहिए। प्राण आत्मा को क्या करना है? अलग अलग करना है। ये दोनों को अलग 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 करना है। और किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। वो कैसा? मैंने बोला मेरा पत्नी के साथ का संबंध को जोड़ जोड़ को मैंने क्या कर दिया? चाकू लगाकर, वचन का चाकू लगाकर काटते काटते क्या कर दिया? उसको अलग कर दिया। बच्चों के साथ भी ये मेरे जीवन में हुआ। जब तक ऐसा नहीं करता है, आपके अंदर का आत्मा का बातें पूरा साफ नहीं है। उसमें थोड़ा फ्लैश उसमें है। जब तक आप इसको काट काट कर अलग नहीं करता। इब्रानी 4:12 आपके जीवन में प्रैक्टिकल नहीं होता तो आत्मा का आराधना पूरा नहीं हो सकता। इब्रानी 4:12 आपका जीवन में पूरा नहीं होता तब तक आत्मा का सेवा पूरा नहीं होता। पौलुस बोलता है जिस परमेश्वर को मैं आत्मा से सेवा करता हूं। साफ साफ लिखा उन्होंने, बुद्धि उधर नहीं। क्योंकि आत्मा को फिर कौन कंट्रोल करता है? अंदर का मनुष्य। कल मैं बताऊंगा। तो जब तक ये काम आपका जीवन में नहीं होगा, शैतान भी पूरा शक्ति से आपके साथ नहीं आएगा। अभी मैंने बोला जब मैंने देखा शैतान आया, पकड़ा भी गया। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा, ऐसा टाइम बोल के बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बोलता, तो आपके जीवन में सखी आत्मा की आराधना होना है तो ले व्यवस्था पहला का 1 से 6 तक का वचन पूरा होना है। चमड़ा पूरा उतारना, वो क्या है? त्यागना। दूसरा, टुकड़ा टुकड़ा जोड़ जोड़ क्या करना? अलग करना। वो क्या है? अपना पत्नी बच्चे सबको क्या करना? त्यागना। अभी लिखो, लिखने के बाद प्रार्थना शुरू करो। ये किताबों में आने से काफी नहीं, आपका जीवन में भी आना। लिखो आप, अगर आपको कितना भी पूछना तो पूछे, फिर प्रार्थना करेंगे। 1 सेकंड में क्या होता है? बच्चा पैदा होता है। इतना ताकत है उसमें, आधा सेकंड में हो जाता। के किताब में आइएगा तो मैं अभी उसमें अभी शुरू नहीं करेंगे, उसके थोड़ा सा टाइम लगेगा। उत्पत्ति 6 में कल मैं इतवार की आराधना में थोड़ा सा बताया, मैं इसके बारे में इधर में गहराई में पढ़ाएंगे। 6:5 पढ़िएगा। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। जो कुछ उत्पन्न होता है क्या है? बुराई। देखिए, परमेश्वर आदम को बनाया, आदम को प्राण दिया, आदम को आत्मा दिया, शरीर दिया, लेकिन फ्लश का उत्पन्न कौन किया? शैतान। फ्लश को पैदा कौन किया? इसलिए परमेश्वर बोलता है, और उसका उत्पत्ति 6 का
उसका 3 है मेरे ख्याल में, 3 थोड़ा पढ़े। और यहोवा ने कहा, हाँ मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, हाँ, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। शरीर ही है, इज फ्लैश। क्या है? फ्लैश। तो परमेश्वर शरीर बनाया, प्राण बनाया, आत्मा बनाया, तीनों पवित्र था। शरीर भी पवित्र था, प्राण भी पवित्र था, आत्मा भी पवित्र था। पिछले दिन में कुछ लोगों ने बताया, कोई मिट्टी आदम का जो शैतान नीचे गिर गया, उस मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके कारण वो मिट्टी में कुछ था। वो बात मैंने ज्यादा नहीं बताया। मैंने बोला वो बिल्कुल, वो विचार बिल्कुल गलत है, वो वचन के अनुसार नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाथ में, पवित्र परमेश्वर हाथ में कोई अपवित्र मिट्टी को छुएगा भी नहीं। ये आप लोग अच्छी तरह आपका मन में, पवित्र परमेश्वर के हाथ में कोई अपवित्र चीज को छुएगा भी नहीं। उस मिट्टी में कोई गड़बड़ नहीं था, उस प्राण में कोई गड़बड़ नहीं था, उस आत्मा में कोई गड़बड़ नहीं था। लेकिन जब शैतान ने आकर उनका प्राण का बुद्धि को छेड़ा, तो हवा खड़ी रही और फ्लैश को पैदा करके चलेगी। फ्लैश उत्पन्न होने के कारण फल को देखा, उनका प्राण का बुद्धि को छेड़ा, तो हवा खड़ी रही और फ्लैश को पैदा करके चलेगी। फ्लैश उत्पन्न होने के कारण फल को देखा। समझ में आया? फिर दिल में आया खाने का योग्य है, तो बातों में फ्लैश उत्पन्न हो गया। आज भी वही चल रहा है। अभी आप एक भाई एक सिस्टर के साथ चल रहा है, सिस्टर भाई के साथ चल रहा है। जब तक तीर नहीं आता सिस्टर सिस्टर ही है, लेकिन तीर आता, सुंदर है, बोली अच्छी है, मुस्कुराती है, क्या हो गया अंदर? फ्लैश उत्पन्न हो गया। कितना देर लग गया उसके लिए? वही आज भी कर रहा है। तो बुद्ध प्राण में आकर उन्होंने क्या कर दिया? छेड़ दिया। तो कौन उत्पन्न हुआ? फ्लैश। फ्लैश उत्पन्न होकर एकदम, फ्लैश जब उत्पन्न हुआ, आत्मा पवित्र स्वरूप चले गया। इसलिए प्रभु बोलता है, मनुष्य को बनाने में मैं दुखी होगा। उनके अंदर क्या आता है? बुरा होता रहता है, क्योंकि यह फ्लैश का बनाने वाला कौन है? प्रभु ने ऐसा अनुमति दिया, वो तो अलग बात है, लेकिन उसको बनाने वाला कौन है? शैतान। समझा? लिखे। और भी सवाल पूछ सकता है। तो फ्लैश उत्पन्न होने के कारण इच्छा बढ़ गया, फल थोड़ा खाया, तो फल तोड़कर खाने के कारण पाप का फल पूरा आ गया। एक बात था, इसके साथ याकूब 1:12 से 14 तक भी पढ़िएगा। याकूब 1:12 से 14 तक एक क्वेश्चन भी रिकॉर्डिंग करते जाए। हाँ, सही क्वेश्चंस जो आता है। हाँ, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता। देखिए, अभी उल्पत्ति 3 का 3रा अध्याय दोबारा पढ़िएगा।
हाँ, 30 अध्याय पहले से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, खींचा फंस रहा है अभी। याकूब 1:12-13-14 अभी उसके अंदर क्या हो रहा है? हाँ हाँ, और देखने में मन भाव हाँ, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, हाँ। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। तोड़कर पहले क्या कर दिया? खाया। पाप जन्म हुआ। खींचकर फंसकर क्या करता है? अभी पहले उधर भी एक हाथ रखो, याकूब पहला का 12-13 भी पढ़ो। हाँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर हाँ। और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हाँ, और नीचे, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को, तो अभिलाषा आ गया, फल थोड़ा खा लिया, पाप उत्पन्न हो गया। तो पहले पाप के पहले क्या आया? अभिलाषा देने वाला बच्चे को पैदा करके चले गया। अगर उस वक्त हुआ, चलो आदम के पास जाती, देखो मुझे ऐसा लग रहा है फल अच्छा तोड़ का है, तो आदम उनको क्या करना था? रोक देना था। अभिलाषा इतना तेज का हो गया, इसके पहले दोनों इकट्ठा एक ही शरीर जैसा चल रहा है, अभिलाषा इतना तेज का हो गया, छोड़ दिया, खा लिया। अभिलाषा इतना तेज का हो गया क्योंकि बुद्धि में आकर शैतान ने क्या कर दिया? संभोग करके फ्लैश को दूध चाहिए, फ्लैश का दूध है पाप। समझा? फ्लैश जन्म लिया तो वो फ्लैश रोएगा, नहीं, उसका दूध ना खाना क्या है? पाप। प्रार्थना करो, आज के लिए काफी है। आज ये बात आप समझेगा तो काफी है। कोई बच्चा जन्म लेता था, उसको भूख है, फ्लैश का भूख है, फ्लैश का दूध है पाप। अगर आपके अंदर फ्लैश भूखा रहना तो पाप को जरूर पिएगा। इसलिए कायीन से प्रभु ने बोला, पाप तुम्हारा दरवाजे में। याद रखना, इच्छा आएगा तो पाप को जन्म देकर छोड़ेगा। इसलिए उधर जय पाना है। खींच कर, हर एक व्यक्ति खींच कर फंस कर पाप जन्माता है। खींच कर फंस कर पाप जन्म लेता है। अगर आपके अंदर कोई इच्छा आप बढ़ने देगा तो पिलाने के लिए दूध का बोट, शैतान पाप का दूध लेकर क्या करेगा? उस इच्छा को पिलाएगा। समझ आया? इसलिए प्रभु बोले कईन को, पाप तुम्हारा दरवाजे पे है। उसका इच्छा
तो इसलिए इच्छा को रखेगा तो पाप का दूत का बोतल लेकर कौन तैयार है? शैतान। प्रार्थना करो, इच्छाओं के खिलाफ लड़ो। बाद में छोड़ेंगे, कल छोड़ेंगे। उतना देर तक पाप का दूत क्या करता रहता है? उतना देर तक आपका आत्मिक मनुष्य कमजोर होता जा, बाद में दूसरा आत्मा आकर आपको क्या करता है? कब्जा करता है। इसलिए लड़ो। मैं तो ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, जहां रहता है जो शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है। मेरे नाम पर स्थिर रहता है। किधर उनके नाम पर स्थिर रहता है? जिधर में इतना मुखालिफत है, जिधर में शैतान का सिंहासन के उधर में क्यों रहता है? तुम मेरे नाम पर स्थिर रहता। तो इसलिए शैतान का जोर बोलकर कोई भी मसीह जीवन में पीछे हट नहीं सकता। ये सब आपके मन के ऊपर है, आपके समर्पण के ऊपर है। संगति नहीं मिल रहा है करके भी बोलकर नहीं कर सकता। शद्रक मेशक अबेदनगो को कहां संगति मिलता था? कोई पूजा, कोई नबी भी नहीं है, कोई याजक भी नहीं है, वो बालक थे। वो कैदी करके लेके आते हो तो बालक थे। तो इसलिए आप दाहिने बाएं बहुत तरह लोग सोचते, देखो संगति नहीं था हैं और हालात ठीक नहीं था, मैं पीछे हट गया। ऐसा नहीं। प्रॉब्लम, समस्या कहाँ है? आपके मन में। अगर आप कड़ा होने का मन रखता है तो प्रभु आपको कड़ा कर सकता है। प्रभु चाहता है ऐसा अंधेरी कोठली में उनका सेना को तैयार करे। शद्रक मेशक अबेदनगो को बाबुल राजा का अंधेरी कोठली में उनको तैयार किया गया। प्रभु मुझे फौज में रहता है, उधर में आराधना के लिए जगह नहीं है, आराधना के लिए जाने के लिए आता है, आराधना कर तो अपने आप आराधना करना, ऐसा करते प्रभु मुझे तैयार कर रहा था। रिस्क ज्यादा है। इम्पॉसिबल है, आज तक किसी ने नहीं किया। कैसे करोगे? 20 में करेंगे। अब 20 में 400 ml माउंटेन ड्यू, मतलब ज्यादा हिम्मत। अब 20 में 400 ml माउंटेन ड्यू, ज्यादा माउंटेन ड्यू, ज्यादा हिम्मत। मेट्रो से ट्रैवल करो बस इतने में। फ्री में जाओ मेट्रो से, रैपिडो पर टिकट बुक करके। तो संगति नहीं मिल रहा था इसलिए मैं पीछे हट गया करके बोलते क्यों है? उनके अंदर उसके लिए समर्पण नहीं है, मन नहीं है। प्रभु अंधेरी कोठली के अंदर भी अपना सिपाहियों को तैयार करता है। ये बात आप अच्छी तरह से नोट करके रखें। जिधर शैतान का सिंहासन है उधर प्रभु ने उनके नाम के स्तर पर दे। प्रॉब्लम अपना समर्पण, कच्चा समर्पण। हम समर्पण करते हैं लेकिन अपने आप को दे देता नहीं है। जो अपने आप को दे देता है, चाहे शैतान की अड्डे के अंदर भी प्रभु अपने लोगों को संभाल के। देखो शद्रक मेशक अबेदनगो को किधर पाला? उधर में कोई बेली भी नहीं है, सुबह शाम का बेली का भी प्रोग्राम नहीं है, उधर कोई त्योहार भी नहीं है। उन्होंने बोला जिससा चाहिए, हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, हम दूसरे देवताओं के सामने झुकेंगे नहीं। ये मोटी मोटी एक दो बात प्रभु उनके साथ उतर कर आया। तो आप कोई परिस्थिति के कारण मैं पीछे हट गया करके कोई भी कभी भी बोल नहीं सकता। कितने लोगों को ये बात अंदर में गया है? कोई ये नहीं बोलना मुझे परिस्थिति के कारण नहीं। हमारा परमेश्वर अंधेरे कोठली में भी जिसके अंदर मन है उनको खड़ा करने वाला है। हालेलुया।
आपको दूसरों का संगति नहीं मिलेगा तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का संगति आपको मिलता रहेगा। पद्मोस टापू में यूहन्ना को कौन संगति दे रहा है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अकेला में रहते समय में। एफेसी 1:20 से 22। जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दिया हुआ मसीह, यीशु मसीह कलीसिया का सिर, हम उनका शरीर, तो सबके ऊपर बनाकर हमको दे दिया। यीशु मसीह को हमको दे दिया। तो इतना सब कुछ होने के कारण शैतान अभी हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, अगर आप इस नाम में स्थिर रहेगा तो इतना कुछ शैतान करने वक्त भी, मैं बोलने का मतलब, हमको दिया हुआ अधिकार यीशु मसीह को मरे हुए में से जिंदा करके सबका शिरोमणि बनाकर हमको क्या कर दिया? दे दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। तो जब इतना कर दिया तो प्रभु हमको बचा लो, तुम्हारा रक्षा करो करके बोलने के जगह में हम यीशु के लिए आगे बढ़ेगा तो कार्य प्रभु खुद करेगा। देवी देवता जादूगर कुछ भी नहीं है, उन्होंने सबको शिरोमणि बना करके हमको दे दी। अगर आप ये विश्वास करते हुए जाएं, अंधेरी कोठरी में जाएं, तो आपको किसी बात का चिंता करने का जरूरत नहीं। उन्होंने हम यीशु मसीह को इतना ऊंचा करके, उधर में एफेसी 1:22 में लिखा, कलीसिया को उनको शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया। देंगे करके नहीं, तो फिर कौन हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है? पिता ने उनको हमको दे दिया। लेकिन ये शद्रक मेशक के समय में ऐसा हुआ नहीं था, फिर भी उन लोग खड़ा रहा। मैं देखते समय में शद्रक मेशक अभिदेव में यीशु मसीह को ऐसा बना करके किसको नहीं दिया था? कलीसिया को नहीं दिया था। दानियल के समय ऐसा नहीं दिया था, मूसा के समय में ऐसा नहीं दिया था, जोसेफ के समय में ऐसा नहीं दिया। अभी हमको ऐसा करके दे दिया, तो शैतान को ऐसा पीटना है, शैतान के शक्तियों को पूरे अधिकार हमको मिला है। शैतान तू क्या कर सकता है? सबका शिरोमणि बना करके दे दिया है। प्रभु ने हमको क्या करके दिया है? इन सारे शक्तियों का यीशु मसीह को शिरोमणि बना करके दे दिया। तो शैतान की अंधेरी कोठरी में, अगर आप नेपाल में रह रहा है, किधर भी रह रहा है, आप कमजोर है, आपका गलती है, आपका मन नहीं है। शाम को टीटी, हाँ हाँ, एक्स्ट्रा ड्यूटी, हाँ हाँ, आज रात पार्टी, हाँ हाँ हाँ, हमेशा कैसे हाँ हाँ ऐसे। नया सुप्रीडन नेचुरल्स जिनसेंग, इसमें है 30% ज्यादा एक्टिव जिनसेंग जो दे मॉर्निंग वाला जोश पूरे दिन। राउंड 2, हाँ हाँ, सुप्रीडन नेचुरल्स जिनसेंग। पापा हॉटस्पॉट देना। मैथ्स एग्जाम ये ले। पापा डेटा। बेटा ये लो डेटा, व्योम वाईफाई लगवाओ, अनलिमिटेड चलाओ, वो भी 0 शुरुआती खर्चे में। व्योम ऐप से अभी बुक करो। आपका मन नहीं है, जोसेफ का मन था, इसलिए जोसेफ उधर ठीक रहा। दानियल का मन था, इसलिए दानियल ठीक रहा। शद्रक मेशक अबेदनगो को मन था, इसलिए रहा। अगर आपको मन है तो चाहे कितना भी अंधेरी कोठरी में अब समस्या क्या है? आपका मन कच्चा है,
आपका मन कच्चा, आपको लालच भी चाहिए, ये भी चाहिए, यीशु भी चाहिए। शत्रु में से अभिनव कैसा खड़ा, हमारे जैसे तो हम मीट भी खाएंगे, ये कहेंगे यीशु आप ही चाहिए। कुछ लोग आप लोगों का समर्पण देकर, आप लोग मेरे सामने हंसते हुए बड़ा पिक्चर देता है, लेकिन आपका समर्पण जो मेरे अंदर में है, मुझे प्रभु दिखाते हैं इनका समर्पण इतना ही है। मेरा मतलब के साथ का समर्पण है। शद्रक में से का अंदर का समर्पण क्या है? पहले समर्पण आप सबको मालूम है, उन लोग कुछ भी खाएं, हम क्या करें, अपने आप को क्या नहीं करेंगे, हम सिर्फ साग पाती खाएंगे। वो है उनका समर्पण। उधर सिखाने के लिए पास्टर नहीं था। आप लोग सेवा का फील्ड में क्यों फेल होता है? आपका समर्पण का कमी। आप समर्पण करता है, प्रभु मैं समर्पण करता, 2 मिनट के बाद आपका समर्पण, आपके अंदर का जो लालच, जो आपके अंदर का जो शारीरिकता, वो चीजों को मांगता है। प्रभु ने मुझे बोला है, ऐसा लोगों के साथ ज्यादा अभी तुम्हारा टाइम बर्बाद मत करो। वो सुधरने वाला नहीं है, तुम्हारा टाइम खाएगा, सुधरेगा नहीं। वचन बहुत बार सुना है, बहुत बार सुना है, वो सुधरने का उनको मन नहीं है। और कहेगा फिर भी लालच, दुनिया की चीजों के पीछे मन लग जाता है। दुनिया की खाने पीने के चीज से, कपड़े के पीछे, किसी का कपड़ा दिया, वो मुझे दे दो, ये कपड़ा मुझे दे दो, ये दे दो। फिर ओ यीशु का सेवा करते, कच्चा है, कच्चा कच्चा कच्चा। समर्पण कुछ भी है ही नहीं। अगर आपका चारों तरफ का वातावरण कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर आपको मन है तो क्या कर सकता है? कच्चा समर्पण। आप समर्पण करता है, फिर भी आपके अंदर और लालच पड़ा हुआ है, खाने का, कपड़ा पहनने का। किसी का कपड़ा देगा, अच्छा तो वो मुझे दे दो, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्यों है वो? मन क्यों आता है? हमको लोग सिर में रखने से भी नहीं चाहिए बोलता है, तो आप बोलते हैं वो अच्छा लगता है, मुझे दे देगा। क्यों? तुम्हारा समर्पण कच्चा है। तुम्हारे अंदर का जो मरा हुआ दिखाता है, मरा नहीं। सही समर्पण यीशु को शिरोमणि बनाकर दिया है, सब चीज के ऊपर बनाकर कलीसिया को दे दिया, ताकि कलीसिया दुनिया के ऊपर राज्य करे, कलीसिया देश के ऊपर राज्य करे, कलीसिया गांवों के ऊपर राज्य करे। प्रभु ने जो कुछ करना कर दिया, लेकिन फिर भी आपका कच्चा, थोड़ा प्रार्थना करने का मन है तो करो। आप लोगों का कच्चापन, कोई चीज देख लिया तो वो मुझे चाहिए, फिर बोलते मैं यीशु का सेवा। तू फेस्टिवल मना, मैकडॉनल्ड्स फेस्ट मील खा, बर्गर फ्राइज और कोक सिर्फ 99 में पा। मैकडॉनल्ड्स के फेस्टिव मील्स स्टार्टिंग एट जस्ट 99 रुपीस। यीशु का सेवा सेनानी। शद्रक में से कहो तो क्या बोलता, हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, हमारा लक्ष्य है। क्यों लड़ाई जीता नहीं है? तुम्हारा समर्पण कच्चा है, मन से लालच हटा नहीं है। एक छोटा पेन भी आपको मिलने का मन है तो लालच है, तुम्हारे अंदर लालच है। तुम करोड़ का नहीं लिया, तुम्हारे अंदर लालच है। छोटा कर्चीफ, रुमाल के लिए मन लगे तो वो भी लालच है। छोटा खाने का चीज का हुआ तो वो भी लालच है।
प्रभु इससे दुखी होता है। अंधेरी कोठरी में प्रभु अपना सिपाहियों को खड़ा करता है, लेकिन तुम्हारा कच्चा समर्पण, तुम्हारे नाम के वास्ते का समर्पण। मैं अभी ऐसा लोगों के साथ ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है ही नहीं, फायदा नहीं है। लालच अंदर बैठा कर रखा हुआ है, फिर भी यीशु का सेवा में आगे बढ़ रहा है। इन चीजों के ऊपर का मन हटता नहीं, खाने की चीज का, पहनने का चीज का। पहला सदी के लोग ये बात मालूम करके इसलिए पौलुस ही बोलते हैं, यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, क्रूस पर उतर दिया, सारा नाम। तो इसलिए मेरे प्यारों, कल मैंने बताया मैं और मेरा, दूसरा आपका लालच। कोई चीज कहीं भी किसी को देखा तो आपको उसके लिए मन नहीं आना चाहिए। मन 1% आता तो आपके अंदर लालच है। कोई एक सूट पहना, देखा, ओह ये मुझे देंगे, लालच से भरा हुआ है तुम। कोई एक पेन देखा, ये पेन मुझे दोगे, कोई एक बुक देखा, कोई चीज देखा, आप बोलते मेरे अंदर कुछ नहीं। अगर आप भी करोड़पति बनेगा तो क्या क्या क्या, लालच का भंडार है तुम, लालच का भंडार। किसी के पास गाड़ी देखा था, क्या गाड़ी उनके लिए अच्छा है, मुझे ये मेरे पास जो है वो है काफी है। किसी का सूट, उनका सूट उनके लिए अच्छा है, मेरे पास है वो काफी है। मैं आत्मा से बोलता हूं, वचन का तलवार घूम रहा है, प्रभु आपको उठाकर फेंक देगा। ये नहीं सोचना आपका रहने से ही प्रभु का काम होगा। कोई शद्रक में से अभिनव आएगा, वो दुनिया को हिलाएगा। कोई आएगा शद्रक में से अभिनव, तुम वचन सुनने सुनने से तुम्हारे अंदर का लालच 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 हटेगा नहीं। और बोलेंगे लालच करके मेरे पास है, तुम्हारे अंदर का आशा देखो। Kiss me, close your eyes and miss me. I can read your lips and happiness in your eyes. Cadbury Silk. How far will you go for love? इच्छा देखो, हाँ बोलेंगे आपके पास आपका कमरे में जाकर कितना कितना, मैं कोई चीज मांगता नहीं, चाहता नहीं, फिर भी लोग लाता, फिर भी मैं फेंकते रहता हूं। अमेरिका में गया, कहते में कितने लोग चाहता ही नहीं है भाई, ये नहीं मिलने से नहीं। ये एक माई और मेरा दूसरा लालच, लालच। ये चीजें होने के कारण यीशु मसीह आप में वास करने में रुकावट हो जाता है, लड़ाई में हार जाता है। किसी को कान है तो सुन ले, कोई भी चीज का है, मैं अनुभव से बोल रहा हूं, अभी नहीं, बहुत पहले से, कितने सालों से।
कुछ लोग ऐसा है, किसी ने सूट पहन कर देखा, वो सूट है, ये मेरा सूट तुम रख लो, वो सूट मुझे दे दो, ये सूट तुम रख लो, वो सूट मुझे दे दो। लालच का लालच, लालच 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 लालच, लालच का सांप कितना तुमको पकड़ कर रखा, तुमको क्या मालूम। तुम बोलेंगे मुझे अच्छा लगता है, लालच का सांप तुम्हारे अंदर छुपा कर पड़ा हुआ है। इसलिए प्रभु जो काम तुमसे करना चाहता है नहीं होता, मौका पर सांप उठता रहता है। देखने से भक्ति इतना है, अन्य भाषा इतना है, जब तक मैं और मेरा मरेगा नहीं, ये लालच तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। जब तुम्हारा मैं और मेरा मरेगा, ये लालच हटेगा। भारत डूब रहा है, इससे भागना है, ऐसा इच्छाओं से, ऐसे इच्छाओं से भागना है। लालच रखकर थोड़ा रोना धोना रखेगा तो काम नहीं बनेगा। लालच अंदर रखा हुआ कुछ रोना धोना दिखाता है, तुम्हारा लालच रो रहा है। कोई शद्रक में से अभिदिनो खड़ा होगा, मैं वही प्रार्थना करता हूं, प्रभु किसी को आप खड़ा कर दो, किसी को आप खड़ा कर दो, जिसके द्वारा तेरा नाम की महिमा हो सकता है। प्रभु इस अंतिम समय में आया है। प्रभु मेरे अंदर से ये गलत लालच का स्वभाव हटा दे करके कितना लोग सचमुच में प्रार्थना करेंगे। ये चीजों के पीछे का मन, हिंदुस्तान जल रहा है, मदद को मिल रहा है, लालच का चर्बी, मेरा तेरा चर्बी तुम्हारे अंदर, तुमको उठाकर फेंकने के अलावा किस काम का है? कुत्तों को देने के अलावा तुमको किस काम का है तुम्हारा? प्रभु अंधेरा कोटली में आपका सिपाहियों को तैयार करता है, अंधेरी कोटली में शत्रु वैसे अभिनव को खड़ा करता है, जो साम्राज्य को उल्टा पुल्टा करता है। ओ प्रभु आज भी जिंदा है, किसी को खड़ा करेगा, किसी को खड़ा करेगा प्रभु। किसी को प्रभु खड़ा करेगा, किसी को प्रभु खड़ा करेगा। प्रभु किसी को खड़ा करेगा।